कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं। हम लोग वीडियो बना रहे हैं 1F का। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा 1F का वीडियो कैसे बनेगा। ठीक है ना, वीडियो कैसे बनेगा वो तो नहीं समझना आपको। सॉरी, बोलने में गलती तो हो ही जाती है। आपको देखना है रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे। दो नंबर के बीच आपको रेशनल नंबर लिखने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, हाउ टू राइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स गिवन बिलो। ठीक है ना, जैसे बेटा आपको बोल देगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बोल देगा यार 1/3 एंड 1/2 के बीच में रेशनल नंबर लिखिए। तो दो तरीका होता है, हम लोग पहले मेथड 1 सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, होता तो 3-4 तरीका है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है ना, तो दो तरीका होता है रेशनल नंबर को सीखने का। रेशनल नंबर को लिखने का आपका दो मेथड होता है। दोनों मेथड को आप अच्छे से समझिएगा। पहला मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बोलेगा रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर लिख लेगा, बोलेगा लिखिएगा फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x + y/2। अब देखिए बेटा, इन दोनों में से आप किसी को भी x मान लीजिए, किसी को भी आप y मान लीजिए। इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y। तो x इज इक्वल टू हो गया 1/3 और y इज इक्वल टू हो गया 1/2/2। एलसीएम ले लीजिए बेटा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, डिवाइड बाई 2 का 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 और 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5/6। यहाँ लिखिए 5/6 डिवाइड बाई 2/1। ये जो नीचे वाला प्रोसेस है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला गया, और जो ये वाला टर्म है वो नीचे आ गया। समझ रहे बात को? तो क्या हो जाएगा 5 × 1। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इससे लिख सकते हैं 5 × 1 डिवाइड बाई 2 × 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 ऊपर चला गया और ये 6 नीचे आ गया। तो 5 × 1 इज इक्वल टू 6 × 2, वही लिख दिया। 5 × 1 इज इक्वल टू 6 × 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, कैंसिल आउट तो नहीं होगा। तो 5/12 आपका पहला रेशनल नंबर लिखा गया। समझ में आया? बोलेगा नहीं दूसरा रेशनल नंबर लिखिए, कैसे लिखाएगा? तो लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, अब इसको x मान लीजिए, इसको आप क्या मान लेंगे x, और उन दोनों में से जो आपका ये दोनों था, इन दोनों में से किसी एक को आप y मान लीजिए। तो इसको y मान लेते हैं, उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू 5/2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x + y/2। x आप इसको मान लिए 5/12, y को मान लिए 1/3 डिवाइड बाई 2। फिर से एलसीएम लीजिए, 3 और 12 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, 12 को 2 डिवाइड करेंगे 3 से, 4 बार में जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/2। नीचे कुछ नहीं तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा तो ऊपर, और जो ये ऊपर वाला है वो कहाँ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9 × 1 डिवाइड बाई 12 × 2। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 सर, 3/4 2 जा 8। ये आपका दूसरा रेशनल नंबर निकल गया। फिर बोलेगा नहीं तीसरा भी निकाल के दिखाइए। तो इसको x मान लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को हम y मान लेंगे, फिर x + y/2 करेंगे तो वो तीसरा रेशनल नंबर निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को मेरा? इसी तरह से जितना भी रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बार बार उसे निकाल सकते हैं। परेशानी ये होता है मेथड 1 थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो मेथड 2 यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, 1/3 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर लिखना था। 1/3 और 1/2 के बीच में क्या लिखना था बेटा आपको, रेशनल नंबर लिखना था ना। कितना रेशनल नंबर लिखना था, जितना बोलेगा उतना लिख देंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करना है बेटा, सेम करना था। यहाँ 2 लिखा हुआ तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? तो 2/9, सॉरी यहाँ 2 था, 2 से करेंगे ना, 2/6 और यहाँ पे हो गया 3/6। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ गया 2/6 और ये आ गया 3/6। अब देखिए इसके बीच में कौन सा नंबर हो जाएगा सर, 2/6 और 3/6 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यदि आपको बोल देगा एक रेशनल नंबर लिखने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 3 नंबर रेशनल नंबर लिखने के लिए तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेशनल नंबर बोलेगा लिखने के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई, तो जितना रेशनल नंबर बोलेगा उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में यदि मान लेते हैं आपको 5 रेशनल नंबर बोला है तो 5 बोला है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे भी 6, यहाँ भी ऊपर नीचे भी
6, तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा 12/36, यहाँ हो जाएगा 18/36। इसके बीच में कौन सा नंबर हो जाएगा 13/36 पहला रेशनल नंबर, 14/36 दूसरा रेशनल नंबर, 15/36 तीसरा रेशनल नंबर, 16/36 चौथा रेशनल नंबर, 17/36 पांचवा रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर हो गया, पहला रेशनल नंबर ये हो गया, दूसरा रेशनल नंबर तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ लिख दीजिएगा बेटा बाद में फिर बगल में, फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू 13/36, सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 14/36 है ना, थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 15/36 एंड सो ऑन। जितना रेशनल नंबर निकाले उन सबको आप क्या करेंगे लिख दीजिए, हो गया काम आपका। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को, तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे उससे आप क्वेश्चन कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बनाने का तरीका बेटा यही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन का और हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों मेथड से बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपको दूसरा नंबर एग्जाम्पल बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखिए, 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखिए। इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको y मानेंगे। तो लिखिए फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस y/2। x हो गया बेटा आपका 3, y हो गया 4/2 मतलब 7/2। फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। अब लिखिए सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, अब इसको x मान लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को y मान लीजिए। तो सर फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y/2। देख बेटा x क्या है, x सर हम 3 मान लिए और y हो गया 7/2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं एलसीएम हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 13/2 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 13 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मतलब 13/4 आपका सेकेंड रेशनल नंबर निकल गया। उसी तरह से थर्ड रेशनल नंबर बोलेगा तो इसको x मान लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को y मान लीजिए, फिर इस वाले फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को? लेकिन मेथड नंबर 2, 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर लिखना है। कितना रेशनल नंबर लिखना है बेटा आपको 3 रेशनल नंबर लिखना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 1 1। यदि सेम नहीं रहेगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। अब देखिए सर ये डिनोमिनेटर सेम है, 3 रेशनल नंबर लिखना है तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। कितना हो जाएगा 12/4, यहाँ हो गया 16/4। इसके बीच में कौन सा हो जाएगा 13/4, 15/4, 14/4। देखिए पहला रेशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, ये तीनों रेशनल नंबर लिख के आप कंप्लीट कर दिए। बस यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू 13/4, सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 14/4 एंड थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 15/4। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया आपको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सारा एक्सरसाइज आप ही को बनाना है, हम नहीं बनाने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यार -5/6 और 5/8 के बीच में 20 रेशनल नंबर लिखिए। अब यदि आप x प्लस इस वाले फॉर्मूला से लिखिएगा तो 20 रेशनल नंबर लिखते लिखते आपका दिन निकल जाएगा। आप तो इतना बेरोजगार है नहीं, है क्या? नहीं है ना। तो इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो सिंपल सा तरीका वाला मेथड यूज करेंगे। इसके बीच में 20 लिखना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सर सेम कर लेंगे। हाँ बेटा डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया बेटा -40/48, यहाँ पे हो गया सर 30/48। अब इसके बीच में कोई भी आप 20 नंबर लिख दीजिए। सर -39/48 बिल्कुल होगा पहला रेशनल नंबर, दूसरा -30/48 हो गया। इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में कोई भी 20 नंबर लिख दीजिए। -40, देखिए इधर थोड़ा समझाता हूँ मैं अच्छे से, -40/48 और 30/48, इसके बीच में 20 नंबर कोई भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा लिख दे बेटा 20 नंबर, कोई भी जो आपका मन करे 20 नंबर लिख दीजिए। चलिए पहला लिख लेते हैं -39/48, -38/48, -37/48, -36/48, और थोड़ा सा पीछे करके लिख लो -20/48, -10/48, 0/48, 1/48, 2/48, 3/48, 4/48, 5/48, 6/48,
7/48, 10/48, कुछ भी 8 आएगा, 9 आएगा, 10, हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे, जो भी लिख, जो मेरा मन कर रहा लिख देने का, जिससे हमको प्यार है उसको लिख दे रहे हैं। नहीं समझे बात को? 20/48, 25/48, 26/48 एंड सो ऑन। बस 29 तक लिखना, 30 के पहले तक लिखना, मतलब 29 तक लिखना, 29/48 तक लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 29/48 तक लिख देंगे। इसके बीच में कोई भी 20 नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एकदम एक्यूरेट 20 लिख दिए बेटा। 20 का 20 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में? तो 1F क्लियर होना चाहिए आपका। 1F में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सारा सॉरी सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, आपको पूरे क्वेश्चन को ऐसे बना देना है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगला बार हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम 1G, और कल आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।